तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस विल इजीली कम इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि 4-5 क्वेश्चंस एटलीस्ट बोला गया है, तो यानी कि ज्यादा भी आ सकते हैं। बट इतने तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आ रही है उसमें डेफिनेटली मिलेंगे। सो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है। अगर हम इसको सीरियसली समझ के करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये क्वेश्चन गलत करके आए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर अस। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स की। इस टॉपिक के लिए हमें अल्फाबेट्स के ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड ऑर्डर पता कर लेते हैं। तो ये जो ए से लेकर के जेड तक जितने भी आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इनकी जो फ्रंट पोजीशंस हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ए नंबर 1 पे आता है और जेड जो है वो नंबर 26 पे आता है। बाकी अल्फाबेट्स की पोजीशन भी यहाँ पर गिवन है। तो ये जो पोजीशन है ये इनकी फॉरवर्ड पोजीशंस है, यानी कि स्टार्टिंग से ए से स्टार्ट करते हुए जेड तक जाएंगे तो कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर आएगा ये नीचे मेंशन्ड है। इसी तरीके से एक होता है बैकवर्ड ऑर्डर। बैकवर्ड ऑर्डर में जेड जो है वो नंबर 1 पर होता है, ए जो है वो नंबर 26 पर होता है, यानी कि पीछे से अगर हम काउंटिंग करें अल्फाबेट्स की तो ये भी कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। दैट दिस इज नोन एज बैकवर्ड पोजीशन। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात आप नोट कर सकते हैं कि ए की जो फॉरवर्ड पोजीशन है वो आप देखेंगे कि 1 है, और ए की जो बैकवर्ड पोजीशन है वो है नंबर 26। तो आप देखिए नंबर 1 और नंबर 26 को अगर आप ऐड करें तो आपको मिलेगा नंबर 27। सिमिलरली बी की जो स्टार्टिंग पोजीशन है या फॉरवर्ड पोजीशन है वो 2 है। बी की बैकवर्ड पोजीशन है 25, इनको भी ऐड करने पर 27 आ रहा है। ऐसे सी की नंबर 3 है और सी की बैकवर्ड पोजीशन है 24, इनको ऐड करने पर भी 27 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी अल्फाबेट की फॉरवर्ड पोजीशन और उसकी बैकवर्ड पोजीशन को प्लस करेंगे तो हमें 27 सम मिलेगा। तो इससे ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि हमें बैकवर्ड पोजीशन और फॉरवर्ड पोजीशन दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक पोजीशन याद कर लीजिए, दूसरी पोजीशन तो ऑटोमेटिकली आप जब आपको फॉर्मूला पता है कि फॉरवर्ड पोजीशन प्लस बैकवर्ड पोजीशन इज इक्वल्स टू 27। तो आप जब 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन माइनस करेंगे तो इजीली आपकी बैकवर्ड पोजीशन आ जाएगी। so that will not be an problematic case for any student। फिर एक होता है इसमें ओपोजिट अल्फाबेट्स। ओपोजिट अल्फाबेट्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग में जिस जिस अल्फाबेट की पोजीशन जो है वही लास्ट से उस दूसरे अल्फाबेट की होगी। जैसे ए जो है वो स्टार्टिंग से नंबर 1 है, जेड जो है वो बैकवर्ड से नंबर 1 है, बी फॉरवर्ड से नंबर 2 है, वाई बैकवर्ड से नंबर 2 है। तो ए और जेड अपोजिट अल्फाबेट्स होंगे, बी और वाई अपोजिट होंगे, सी और एक्स होंगे, डी और डब्ल्यू होंगे, इसी तरीके से एम और एन भी होंगे। सो दिस इज a type of information which each and every student must know, जिनको कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने हैं। तो ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको आनी ही चाहिए। बाकी कितने टाइप की कोडिंग होंगी डिकोडिंग होगी वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें और आइडिया लगेगा कि बेसिकली कोडिंग ऐसे भी होती है, इतने इतने टाइप के पैटर्न यूज किए जा सकते हैं कोडिंग में। तो दैट इज एक्सपीरियंस, और ये है आपकी बेसिक नॉलेज जो कोडिंग डिकोडिंग में आपकी हेल्प करेगी। फिर ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स के बाद कोडिंग के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, फिर सिंबल कोडिंग एंड देन मिक्स्ड कोडिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट लेटर कोडिंग, तो इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग द अल्फाबेट present in words is replaced by another alphabets according to some rule, and after decoding the rule we can solve the question।
जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, राम इज कोडेड एज SBN, देन व्हाट इज द कोड फॉर सीता। राम का कोड दिया हुआ है SB और N, तो सीता का कोड बताना है। तो आप देखिए राम का कोड अगर SBN दिया गया है तो R से S तक आ रहे हैं, तो हम इसमें +1 आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि R के बाद S आता है तो R+1 इज S। ऐसे ही A+1 इज B और M+1 इज N। तो यानी कोडिंग हमें पता लग गई कि जिस वर्ड की कोडिंग की जा रही है उसमें +1 करके उसका कोड बनाया जा रहा है। तो अब सीता के बारे में बोला गया है, तो सीता की कोडिंग में सीता में S में +1 करेंगे, I में +1 करेंगे, T में +1 करेंगे और A में +1 करेंगे, तो हमें TJU और B मिल जाएगा। तो सीता का कोड जो है वो TJUB हो जाएगा। तो दिस इज लेटर कोडिंग। इसके बाद आती है नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग में जैसे लेटर कोडिंग में अल्फाबेट्स की जगह दूसरे अल्फाबेट लिखे गए थे, यहाँ अल्फाबेट्स की जगह नंबर लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में सॉरी एग्जांपल दिया गया, काइट इज कोडेड एज 4537 एंड मॉल इज कोडेड एट 9866, देन व्हाट इज द कोड फॉर टाइम। तो आप देखिए काइट और मॉल दो के कोड आपको दिए हुए थे, आपसे टाइम का पूछा गया है। तो काइट और मॉल्स के अल्फाबेट से ही टाइम बन जाता है। देखिए काइट के TI और E लेंगे तो TI और E टाइम में आ रहे हैं, और मॉल का M लेंगे तो M भी आ रहा है। तो TIE का कोड और M का कोड अगर हम यहाँ डाल दें तो टाइम की कोडिंग आ जाएगी। यानी कि T का कोड 3 है, तो आप ये T का कोड जो है ये टाइम के T का फर्स्ट कोड हो जाएगा। फिर I है, I का 5 है, तो I के लिए I की कोडिंग हो गई है। फिर M है तो M 9 है, तो ये M की कोडिंग। और फाइनली E7 है, तो ये E की कोडिंग। तो इस तरीके से टाइम की कोडिंग आ गई। दिस इज नोन एज नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग भी आई थिंक इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटिंगली समझेंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। फिर इसके बाद अगली कोडिंग जो है वो है सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग में in this type of coding all alphabets of the word is coded by symbols, and after decoding the pattern we can solve the question. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया, if Raju is coded as these 4 symbols and MIT is coded as these 3 symbols, then what is the code for Mitra? तो राजू का जो कोड है वो हमें ये 4 सिंबल्स दिए गए हैं। एक है एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉलर, एंड और स्टार, और एक दूसरा हमें दिया गया है MIT। MIT में M का कोड है %, I का @ और T का हैशटैग। तो हमसे मित्र का कोड पूछा है। तो आप देखिए मित्र के पांचों अल्फाबेट्स राजू और MIT में मिल रहे हैं, तो फिर हमें और किसी टाइप की कोडिंग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हम इसी से आंसर निकाल लेंगे। तब हम क्या करेंगे, M का जो कोड है % वो M के नीचे लिख देंगे, I का कोड @ वो I के नीचे, T का कोड हैशटैग T के नीचे, R का कोड एक्सक्लेमेटरी वो R के नीचे, और $साइन A के नीचे। तो मित्र की कोडिंग हो जाएगी %@ एंड अदर सिंबल्स। उसके बाद आती है मिक्स्ड कोडिंग। देखिए मिक्स्ड कोडिंग जो है वो जैसे कि नाम मिक्स्ड कोडिंग है, तो इसमें मिक्सिंग हो सकती है, मतलब लेटर टू लेटर भी आ सकता है, लेटर टू नंबर भी आ सकता है, लेटर टू सिंबल भी आ सकता है। So this type of coding are based on statements. Words in statements are coded by numbers or alphabets or symbols. You have to look letters and notice the numeric digit coded to that letter and answer the common pattern available in the option. तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। दिस एग्जांपल इज if in a certain language put ter fin means delicious juicy fruit, tie dip sig means beautiful white lily, and sig lon fin means lily and fruit, then what is the code for and? तो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया एंड, उसकी कोडिंग फाइंड आउट करनी है और इन्हीं स्टेटमेंट से। तो पहले तो हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पुट टेर फिन, ये कोडिंग है डिलीशियस जूसी फ्रूट की। टाई डिप सिग कोडिंग है ब्यूटीफुल व्हाइट लिली की, और सिग लॉन फिन कोडिंग है लिली एंड फ्रूट की। तो आपको ये
3 कोडेड स्टेटमेंट्स और 3 उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। अब कौन से वर्ड का कौन सा वर्ड मीनिंग होगा या कौन से वर्ड की कोडिंग कौन सी है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड कोडिंग को देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। तो इसमें देखेंगे फिन एक कॉमन कोड है और इसके जो मीनिंग है उसमें जो कॉमन वर्ड है वो है फ्रूट, तो इसका मतलब फिन जो है वो फ्रूट का कोड है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में SIG जो है सिग वो कॉमन कोड है और आप इनके मीनिंग में देखें तो लिली कॉमन आ रहा है, तो लिली का जो मीनिंग होगा या लिली जो है, लिली की जो कोडिंग है वो SIG है। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके 3 कोड में से 2 कोड्स तो हमें पता लग गए, सिग का मतलब है लिली और फिन का मतलब है फ्रूट। तो अब बीच में इनके LON बच रहा है और वहां लिली और फ्रूट के बीच में एंड बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो LON का कोडिंग है वो एंड होगा, सॉरी एंड की कोडिंग क्या होगी, LON होगी। तो डेफिनेटली ये हमसे क्वेश्चन में एंड की कोडिंग पूछ गई थी, तो एंड की कोडिंग हो गई LON। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, window is called door, door is called floor, floor is called roof and roof is called ventilator, what will a person stand on? अब देखिए स्टैंड पर्सन हमेशा किस पे करता है, फ्लोर पे करता है, और फ्लोर की कोडिंग यहाँ क्या की गई है, रूफ की गई है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जिस पे पर्सन स्टैंड करता है उसको क्या बोला गया है, तो पर्सन स्टैंड करता है फ्लोर पे और फ्लोर को यहाँ बोल रहे हैं रूफ, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा रूफ। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, 743 means mangoes are good, 657 means eat good food and 943 means mangoes are ripe, which digit means ripe in that language? ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 934 मीन्स मैंगोज आर राइप और 743 मीन्स मैंगोज आर गुड। इनमें आप इजीली देख सकते हैं कि 2 नंबर कॉमन है, एक तो है 4 और 3, 4 और 3 देखिए यहाँ भी मिल रहा है आपको, और 4 और 3 देखिए आपको यहाँ भी मिल रहा है। और इनकी जो मीनिंग है उसमें मैंगोज और आर, ये 2 वर्ड्स हैं, मैंगोज और आर यहाँ भी है, मैंगोज और आर यहाँ भी है। इसका मतलब मैंगोज और आर का जो कोड है वो होगा 3 और 4 में से एक, मतलब एक कोड मैंगो का होगा, एक आर का होगा, और वो होंगे 4 और 3 में से ही। तो अल्टीमेटली ये जैसे ही आपको पता लगता है वैसे फिर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अभी जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें फिर एक सिर्फ डिजिट 9 बच रहा है और वर्ड में राइप बच रहा है, तो इसका मतलब राइप का जो डिजिट है वो 9 हो जाएगा। तो उसको हम यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि 9 जो है वो राइप का कोड है, तो हेंस ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग का हम जल्दी ही एक और लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।